नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं पूजा गुप्ता। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं मुंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। किसान जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं पर दर्ज किए गए झूठे मुकदमे को वापस लेने की मांग। अंबेडकर चौक पर दिया गया धरना। पुलिस अधीक्षक से झूठे मुकदमे को वापस लेने का किया गया अपील। तीसरी अंचल कार्यालय के बाहर हंगामे से जुड़ा हुआ है मामला। भारतीय सैनिकों द्वारा पाकिस्तान के आतंकी क्वार्टर पर सिंदूर ऑपरेशन के तहत किए गए अटैक के बाद गिरिडीह में लोगों ने की सेना की प्रशंसा। भाजपाइयों ने सेना के साथ साथ प्रधानमंत्री का जताया आभार। सभी ने कहा जय हिंद। और बरगंडा स्थित डांस स्टूडियो में पीडीआई स्टूडियो में डांस प्रतियोगिता के लिए किया गया ऑडिशन। प्रतिभाशाली डांसरों के लिए बेहतरीन मंच के लिए जाना जाता है स्टूडियो। बड़े शहरों के लिए चयनित होते हैं डांसर। भारत के फौजों द्वारा पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर किए गए प्रहार के बाद बुधवार को सुबह 9 बजे राजनीतिक दलों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सभी लोगों ने भारतीय सेना के बहादुरी और जज्बे को सलाम करते हुए धन्यवाद दिया। कहा कि भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमले से पुलवामा और पहलगांव दोनों का बदला भारत को मिल गया है। कहा कि भारत के वीर सैनिकों का मिशन सिंदूर पराक्रम निश्चित तौर पर बेगुनाह मारे गए भारतीय पर्यटकों की आत्मा को शांति पहुँचाएगा। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेताओं ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने पहलगांव हमले के बाद जो कहा था वह करके दिखाया। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सिंदूर ऑपरेशन में जिस तरह से भारतीय सेना बलों ने पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम किया है वह गर्व की बात है। अन्य दलों के नेताओं ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हुए भारतीय जवानों को सलामी दिया। प्रतिक्रिया देने वाले में कांग्रेस महामंत्री सबन खान, भाजपा नेता दिनेश यादव, प्रोफेसर विनीता कुमारी, विनय सिंह, कामेश्वर पासवान, कांग्रेस नेता गुलाम मुस्तफा, झामुमो नेता अजित कुमार पप्पू समेत अन्य लोग शामिल हैं। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा 26 पर्यटकों की नृशंस हत्या की गई थी, उसको जो है जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और इससे पूरा देशवासी आक्रोशित है। न सिर्फ भारत बल्कि विश्व के अनेक देश भी इस घटना को लेकर के काफ़ी आक्रोशित है। इस संबंध में देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह ने स्पष्ट शब्दों में मिलाकर करके चलने के लिए तैयार हो, ताकि इस जमीन से जो है आतंकवाद का नामो निशान मिट जाए। इसमें ताजुब की बात है कि हमारे भारतीय सैनिकों ने इतना चिन्हित किया था कि अभी तक कोई पाक सैनिकों के अड्डे और नागरिकों पर कोई जो है आक्रमण नहीं किया गया है। सिर्फ आतंकवादी इसमें मारे गए हैं। और मैं पुनः जो है देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री के प्रति आभार, भारतीय सेना के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं पुनः आश्वस्त करता हूँ कि हम सभी भारतीय एकजुट होकर करके इसका मुकाबला करने के लिए आपके साथ खड़े हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले भारतीय सेना को सलाम। कल देर रात जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के घर में घुसकर जो कार्रवाई की है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। आतंकियों के अड्डों पर आतंकियों को तबाह करने की जो कार्रवाई हमारी सेना ने की है उसके लिए लाखों सलाम है हमारी सेना को। और ये तो सिर्फ शुरुआती दौर है। इस ऑपरेशन का नाम तो सिर्फ सिंदूर दिया गया है, लेकिन अभी पाकिस्तान की मरम्मती के लिए हल्दी और मेहंदी दोनों की रस्म बहुत ज़रूरी है। और भारतीय सेना से यही उम्मीद है कि वो जल्दी से जल्दी पाकिस्तान की मरम्मत कर उसे सीधे रास्ते पर लाएगी
और मैं पाकिस्तानी हुक्मरान को चेतावनी देता हूँ कि इस बार यदि जंग हुई तो याद रखना शरीफ, नक्शा तो होगा लेकिन नक्शे पे तेरा पाकिस्तान नहीं होगा। जय हिंद, जय भारतीय सेना। देखिए, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने पहलगाम में जो हमारे देश के लोगों की संग निर्मंग हत्या करने का काम किया था पाकिस्तानियों के द्वारा, उसका करारा जवाब देने का काम किया है गृह मंत्री और लोकप्रिय प्रधानमंत्री। पाकिस्तान आतंकवाद देश है, उसको अपने आप में लगाम लगाना चाहिए। अगर आप समझना चाहिए कि जिस देश में अपने खाने की क्षमता नहीं है वो भारत से लड़ने की कल्पना करता है। मैं पाकिस्तान सरकार से कहना चाहूंगा कि अपने देशवासियों पर रहम करें और अपने आप में संयम रखें, नहीं आपके नामो निशान दुनिया से मिट जाएगी। एक तरफ चारों और से आप पर हमला हो रहा है। क्यों हो रहा है? आप आतंकवाद पाले थे जिसका आप भोग रहे हैं और देशवासियों को भोगवा रहे हैं। इसलिए अपने आप में संयम रखें, भारत की तरफ उंगली उठाने का काम नहीं करें। और आप एक मारोगे तो हम लोग 1000 मारेंगे आपको। कल दिनांक 6 तारीख को लगभग 1 बजे एयर स्ट्राइक हुआ हिंदुस्तान के द्वारा पाकिस्तान में, और एक अच्छी पहल थी। हम लोग इसको मानते हैं, ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन ये देर सही पर दुरुस्त हुआ। और हम तमाम विपक्षी हम मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। इस तरह की घटना के अगर अंजाम का अगर जवाब नहीं देते तो हम लोग पीछे देखते हैं। इससे पहले बांग्लादेश भी किया था, आंख उठाने का काम किया था। उस समय भी हम लोग एयर स्ट्राइक करना चाहिए था, लेकिन चलिए उनके नहीं किए। लेकिन पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन के रूप में और आतंकी को भेजकर हमारे देश को डिस्टर्ब कर रहा है। ऐसे में अगर मोदी जी ने जो कदम उठाया है उसका असर नहीं करते और विपक्ष उनके साथ कदम पर कदम मिलाकर साथ चलने का काम करेगा। आतंकी हमला जो हुई है तो ये बहुत निंदनीय थी, और हम लोगों को सरकार जो है समय पर जो है निर्णय लेने के सही निर्णय लिया है, और निर्णय लेने के बाद जो है आज जिस तरह से ये काम कर रही है बहुत सराहनीय कदम है। और सरकार को हम लोग चाहते हैं कि अब मिलजुल कर कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की पार्टी लोग जो है सब आपके साथ में खड़े हैं। आप सरकार जो है पाकिस्तान की नींव को हिलाने के काम करें, ताकि वहाँ के जो आतंकवादी जो हमला हो रही है वह हमला को जो है उनको ध्वस्त करने का काम करेंगे हम लोग। और हम लोग चाहते हैं कि एक भारतीय होने के नाते जो पाकिस्तान की जो सोच है उसको खत्म करने के काम करेंगे। 6 तारीख को जो भारत सरकार के द्वारा, सैनिक के द्वारा पाकिस्तान पर जो करारी जवाब दिया है, इसका मैं समर्थन करता हूं। और यही पाकिस्तान को यही सबक चाहिए। लेकिन मुझे अफसोस है कि जो कार्रवाई एक कल हुई है, यह कार्रवाई 3 बरस पहले होनी चाहिए। अगर 3 बरस पहले कार्रवाई अगर इस तरह को हुई होती तो शायद हमारे देश के नौजवान, निहत्थे और निर्दोष व्यक्ति आतंकवादी द्वारा नहीं मारे जाते। अब मुझे ऐसे मानना है, मैं कांग्रेस के में सिपाही होने के नाते पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरी देश की 140 करोड़ जनता आज मोदी के सरकार के साथ है और पूरी छूट दे रखी है कि पाकिस्तान को, इस आतंकवादी को निस्त नाबूद कर दे। हमारी जो लड़ाई है सैनिक द्वारा, वहाँ के नागरिक के और सैनिक से नहीं है, बल्कि वो आतंकवादी से है और आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया है। इसीलिए हम पूरी विपक्ष मोदी जी के साथ है। और कांग्रेस पार्टी ने 71 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ा करके ही बांग्लादेश बना दिया। पंजाब जल रहा था, पंजाब को शांत कर दिया और अपनी जान की आहुति दे दी, बस देश की एकता अखंडता पर आंच नहीं आने दिया। और मैं समझता हूँ कि मोदी जी जो है इस कदम उठा रहे हैं, इससे हमेशा के लिए पाकिस्तान एकदम शांत हो जाएगा और देश में अमन, चैन और शांति आएगी। शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। पहलगांव के घटना के 13 दिन के बाद केंद्र सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और अमित शाह ने जो निर्णय लेकर के जो आतंकी के 9 ठिकानों पर हमला करके निस्तेनाबूद किया है, इससे उन विधवाओं को, जिनके लोग मारे गए, जिनके बेटे मारे गए, उन माता के आत्मा को आज सुकून मिला होगा। और पूरे देश की 140 करोड़ जनता
भारत सरकार आदरणीय मोदी जी के साथ है और ये हमला जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान की मंशा साफ नहीं रही है, कई ऐसी घटनाएं की है, इसमें अगर पाकिस्तान भी निस्तेनाबूद होता है तो कोई बात नहीं है, हमला जारी रखना चाहिए, इसका हम समर्थन करते हैं। अगर जरूरत पड़ी सेना के साथ साथ यहाँ के नौजवानों को, तो देश के 140 करोड़ जनता के जो नौजवान है वो नौजवान भी सरहद पर जाकर के पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना का साथ देंगे। हमें अपने देश के सैन्य बलों पर गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आज हमारे देश के जवानों ने जो पहलगांव की घटना हुई थी जिसमें 28 सैलानियों को आतंकवादियों के द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई थी, आज उसका बदला पूरा हुआ है और हमारे देश के सैनिक पूरी तरह से तैयार हैं इस आतंकवाद के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनके नेतृत्व में भारत पूरी तरह से आतंकवाद का सफाया करने में लगा है और करीब 1 बजे रात में पाकिस्तान के 9 आतंकवादी स्थानों को ध्वस्त किया जा चुका है हमारे सैन्य बलों के द्वारा और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन्होंने यह संदेश दिया है कि किसी माथे का सिंदूर न मिटने देंगे, मिटाया तो घर में घुस कर मारेंगे। आज देश के लिए गर्व का पल है और पूरे भारतवासी 140 करोड़ देशवासी असंख्य सैनिक बलों के साथ हैं और हम फिर से धन्यवाद करते हैं। और आज सच्ची श्रद्धांजलि मिली है पहलगांव के आतंकवादी हमले में जिन लोगों ने अपना प्राण गंवाया है और उन परिवारों के लिए भी मैं सारे सैनिक बलों का धन्यवाद करती हूँ, नमन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, भारत माता की जय। बक्सीडी रोड निवासी समाज सेवी पूनम बर्नवाल अखिल भारतवर्षीय बर्नवाल महिला संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर चुनाव जीतकर निर्वाचित हुई। बुधवार को 4 बजे इसकी जानकारी दी गई। बताया गया कि गिरिडीह जिले के लिए यह अत्यंत गर्व का क्षण है। यहां की पूनम बर्नवाल ने अखिल भारतवर्षीय बर्नवाल महिला संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर चुनाव जीता है। उन्हें महासभा की विशेष कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति से इस पद के लिए निर्वाचित घोषित किया गया। यह घोषणा वाराणसी स्थित बर्नवाल सेवा सदन में आयोजित संघ की विशेषता बैठक के दौरान दी गई, जो महिला संघ के पुनर्गठन के उद्देश्यों से आदर्श पूर्णिमा एवं ललिता लाल के संरक्षण में संपन्न हुई। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल सहित देश के विभिन्न राज्यों के सैकड़ों महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पड़ौताड़ स्थित न्यू पुलिस लाइन में रसोइया के पद पर कार्यरत अमन राय ने पुलिस लाइन में शराब पीकर खूब हंगामा किया। इसे पकड़कर बुधवार को 2:30 बजे पुलिस ने मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल लाया, जहां उसका मेडिकल कराया गया। बताया गया कि अमन राय पुलिस विभाग में 4th श्रेणी का कर्मचारी है और यहाँ न्यू पुलिस लाइन में रसोइया के पद पर कई सालों से कार्यरत है। इसे शराब के नशे में हंगामा करते हुए पुलिस ने पकड़ा और उसे शराब पीने की पुष्टि कराने के लिए मेडिकल हेतु सदर अस्पताल लाया, जहां मेडिकल जांच के दौरान यह हल्ला गुल्ला कर रहा था। मेडिकल जांच रिपोर्ट के आधार पर इस पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्र हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को चिकित्सा सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। यहाँ जनरल फिजिशियन की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी के द्वारा मलेरिया, टाइफाइड, सर्दी, खांसी, बुखार तथा अन्य तरह की समस्याओं का इलाज कर सकते हैं। हमारा पता है सीहोडी कॉलेज रोड रेलवे ओवरब्रिज के समीप गिरिडीह।
हमारा मोबाइल नंबर है 9471194901 6200242984। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कल्याणी से गिरिडीह तक बन रहे नए सड़क निर्माण को लेकर हो रही परेशानी से लगातार शहरवासियों में गुस्सा देखा जा रहा है। बुधवार को 10 बजे पचम्बा में स्थानीय लोगों ने इस पर आक्रोश जाहिर किया। बताया कि धूल मिट्टी की समस्या के साथ साथ दुकान एवं घरों के सामने मिट्टी उठाव कर पुनः अभी तक किसी भी प्रकार की मिट्टी मोरम इत्यादि नहीं डाला गया, जिसके कारण घरों के सामने गड्ढे बने हुए हैं। लोगों को घरों से बाहर निकलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से जल्द इस समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई है। उठा करके ले गया ठेकेदार और अभी तक इसमें मोरम गिराया नहीं है। काफ़ी परेशानी हो रहा है दुकानदार को भी और हम लोग को भी परेशानी हो रहा है, घर वाले को भी। वो अभी तक 1-1.5 महीना हो गया, यहाँ से मिट्टी मोरम कुछ नहीं डाल रहा, न ठेकेदार सुन रहा, न मुंशी को तो फोन नहीं उठा रहा। अब क्या चाहते हैं? कभी भी कुछ दुर्घटना हो सकता है। टोटो भी यहाँ पलट गया था। जल्द से जल्द इसको जो भरना भरे, इसको मिट्टी मोरम जो भरे या गिट्टी भरे। और नाली का पानी सब इधर ही आ रहा पर बबलू होटल के पास। गिरिडीह जिले के कांग्रेस कमेटी के जिला कार्यकारी अध्यक्ष ने भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि देर रात भारतीय सेना द्वारा पाक अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान स्थित आतंकी शिविर पर जोरदार हमला कर ध्वस्त किए जाने की जितनी प्रशंसा की जाए वह पूरे देशवासियों की तरफ से भारतीय सेना को सलाम करता हूँ। पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब देना अत्यंत ज़रूरी था और अभी बहुत सारी मरम्मत पाकिस्तान की करनी ज़रूरी है, अन्यथा यह पूरी दुनिया के लिए सरदर्द बन जाएगा। भारतीय सेना के पराक्रम का दुनिया में कोई जवाब नहीं। सन 1971 में भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के गाल पर लगाए हुए थप्पड़ का निशाना आज भी पूरा दुनिया देखती है। ऐसे ही निशाना दोबारा पाकिस्तान को ज़रूरी है। एक बार फिर से भारतीय सेना को सलाम। पूरा देश आज एकमत से भारतीय सेना के साथ खड़ा है। हमें गर्व है अपनी सेना पर। सबसे पहले भारतीय सेना को सलाम। कल देर रात जो भारतीय सेना ने
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और पाकिस्तान के घर में घुसकर जो कार्रवाई की है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। आतंकियों के अड्डों पर आतंकियों को तबाह करने की जो कार्रवाई हमारी सेना ने की है उसके लिए लाखों सलाम है हमारी सेना को। और ये तो सिर्फ शुरुआती दौर है। इस ऑपरेशन का नाम तो सिर्फ सिंदूर दिया गया है, लेकिन अभी पाकिस्तान की मरम्मती के लिए हल्दी और मेहंदी दोनों की रस्म बहुत ज़रूरी है। और भारतीय सेना से यही उम्मीद है कि वो जल्दी से जल्दी पाकिस्तान की मरम्मत कर उसे सीधे रास्ते पर लाएगी। और मैं पाकिस्तानी हुक्मरान को चेतावनी देता हूँ कि इस बार यदि जंग हुई तो याद रखना शरीफ, नक्शा तो होगा लेकिन नक्शे पे तेरा पाकिस्तान नहीं होगा। जय हिंद, जय भारतीय सेना। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से। खुल गया है अब आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आर.के. महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। टाउन थाना के पीछे धरियाडीह में स्थित ओपन माइंड बिरला स्कूल अब ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल के नाम से जाना जाएगा। सीबीएसई द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में प्ले ग्रुप से 10+2 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में ट्रेन्ड एंड एक्सपीरियंस टीचर, क्वालिटी एजुकेशन, स्मार्ट क्लासेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब, एडवांस कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशनड क्लासरूम के अलावा सीसीटीवी कैमरा और आरओ वाटर की व्यवस्था है। यहाँ के विशाल प्लेग्राउंड में जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, पिस्टल शूटिंग, राइफल शूटिंग, तलवारबाजी, आर्चरी, स्केटिंग, हॉर्स राइडिंग सिखाया जाता है। साथ ही यहाँ योगा, डांस व संगीत की भी शिक्षा दी जाती है। इस विद्यालय में हॉस्टल की सुविधा है और साथ ही एसी व नॉन एसी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी उपलब्ध है। स्कूल प्रबंधन के कुशल नेतृत्व में बच्चों का बहुमुखी विकास हो रहा है। 10+2 में साइंस, आर्ट्स व कॉमर्स के लिए नामांकन जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए स्कूल कार्यालय में संपर्क करें। पता टाउन थाना के पीछे, धरियाडीह, गिरिडीह। Hello everyone, this is Neeta Das, Academic Head at Open Mind World School. We at Open Mind World School believe that education is a lifelong learning which not only includes academic excellence but also character building. Thank you. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किए जाने पर झामुमो नेता नौशाद अहमद चांद ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किया। उन्होंने भारतीय सेना को धन्यवाद देते हुए कहा कि हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए बहुत ही खुशी की बात है। मिशन सिंदूर कायम रहा, बहुत सारे आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट हुए, कई आतंकवादी मारे गए। हमारी ख्वाहिश है कि जो भी देश आतंकवादी को शरण देते हैं, आतंकवादियों को पैदा करते हैं, वैसे देश को दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहिए। हिंदुस्तानियों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि मिशन कामयाब हुआ। कई एक आतंकवादी लोग घेर हुए, कई एक आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया गया। हम हिंदुस्तानियों का
साइंस है कि जो भी आतंकवादी को पनाह देने वाले देश है उसे नष्ट व नाबूद कर देना चाहिए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। किसान जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता बुधवार को 11 बजे अंबेडकर चौक में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। यह धरना तीसरी अंचल कार्यालय में रजिस्टर 2 की प्रमाणित प्रति की मांग, निर्दोष कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे की वापसी और सीओ पर कार्रवाई करने की मांग को लेकर किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं ने कहा कि दिनांक 10 अप्रैल से वे शांतिपूर्ण ढंग से तीसरी अंचल कार्यालय में धरना दे रहे थे, लेकिन 28 अप्रैल को सीओ द्वारा निजी लोगों से हमला करवाया गया और पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कराया गया और इसके बाद किसानों पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। इतना ही नहीं, इसके बाद पुलिस लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं के घर जाकर डराने, धमकाने और उत्पीड़न का कार्य कर रही है। धरने में प्रमुख रूप से छात्रधारी सिंह, रघु मरांडी, तीलो हेम्ब्रम, मनोज तूरी, ललिया देवी, बड़की किस्कू, सीता देवी, बेडरी राय, सुनीता कुमारी, मुकेश राय, सुमरी मुर्मुर, जोशीला मरांडी सहित दर्जनों कार्यकर्ता शामिल रहे। धरना पे हम लोग आज बैठे हुए हैं। जो निर्दोष किसानों को बेगुनाह का सजा, इनको अपराध के तरह सजीश करके, जो 28 अप्रैल को इनको मारपीट करके, इन्हीं का हाफ मर्डर करके इस सबको जेल में डाल दिया और आज तक जो हमला करने वाला सीओ साहब, उनका जो ग्रुप गुंडों जो अपना ग्रुप बना के अब 10 अप्रैल से 28 अप्रैल तक ग्रुप बना के जो अपना प्रशासन सबसे मिल करके इन लोग का तोड़फोड़ प्लानिंग इनसे फैसला करके, जो वकील प्रकाश सहाय का सलाह से ही ये अपना 28 तारीख को गए हुए थे वहाँ, और इन्हीं के विचारधारा में बिछा बात करके भेजा गया और ये वहाँ इनको वकील का ही सजीश था, प्रकाश वकील सहायता व सजीश है और उनका प्लानिंग से ही इनको जान से मरने का विचार लगाया गया था। ऊपर वाला का कृपा था कि अधिवक्ता अभय सिंह आज जिंदा है और वो मरने पर भी, अधिवक्ता अभय सिंह मरने पर भी हजारों अधिवक्ता अभय सिंह खड़ा है किसान, और ये ऊपर वाला साथ देगा। उसका जमीन का बात है, जमीन कागजात का बात है। ये किसानों लूटपाट करने के लिए नहीं गए थे और इनको इस तरह से साजिश करके फंसाया गया है, लेकिन किसान पीछे हटने वाले नहीं है। जो हमला किया गया है साजिश के तहत उस पर हमला किया गया है और प्रकाश सहाय जो वकील है उनके द्वारा ये रचा हुआ ये था और रच करके अभय सिंह के ऊपर जो है कतलाना हमला हुआ। उसको जान मारने के लिए ही उस पर कार्रवाई किया गया और उसमें जो प्रकाश सहाय जो है उसमें शामिल है और शामिल है, उसी के द्वारा रचा गया है और उस पर हमला किया गया है। इसी के विरोध में हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं और यह जब तक ले हम लोग का जो अभय सिंह जब तक सूत्र नहीं आते हैं तब तक ले हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद हम लोग का यही मांग है कि निर्दोष को बेल दिया जाए, उसके बाद ही हम लोग कुछ अपना ब्रेक लगाएंगे, नहीं तो हम लोग आंदोलन करता रहेंगे। बरगंडा स्थित डांस स्टूडियो द PDI स्टूडियो में बुधवार को 3 बजे बड़े डांस प्रतियोगिता के लिए ऑडिशन लिया गया। बताया गया कि यह स्टूडियो हमेशा प्रतिभाशाली डांसरों के लिए एक बेहतरीन मंच रहा है। यहाँ समय समय पर ऑडिशन कराए जाते हैं, जिनके माध्यम से बच्चे लगातार कोलकाता, दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों के लिए चयनित होते हैं और वहाँ अपने डांस से धमाल मचाते हैं। इसी कड़ी में बुधवार को द PDI स्टूडियो में एक डांस का ऑडिशन लिया गया। यह ऑडिशन गिरिडीह के प्रसिद्ध डांस स्टूडियो द PDI स्टूडियो में लिया गया, जिसमें गिरिडीह के कई बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने हुनर का प्रदर्शन किया। इस ऑडिशन के बाद कई बच्चों का चयन कोलकाता में होने वाले सेमीफाइनल के लिए हुआ। सेमीफाइनल का आयोजन 17 मई 2025 को कोलकाता में होगा। सेमीफाइनल में प्रतिभागियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन दीपिका करेगी, जो इस प्रतियोगिता की जज होगी। जो भी प्रतिभागी सेमीफाइनल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे वे सीधे फाइनल राउंड के लिए चयनित होंगे, जो कि 18 मई 2025 को आयोजित किया जाएगा।
ये गिरिडीह में ऑडिशन होने का मकसद ये है कि गिरिडीह में बहुत ऐसे टैलेंट है जो अभी भी छुपा हुआ है, और ये फर्स्ट टाइम दीपक डांस एकेडमी की ओर से ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है डांस क्लास, यानी डांस का यूथ। इस कंपटीशन से एक चीज़ आपका तय है सर कि बहुत ऐसे बच्चे सर मुंबई नहीं पहुंच पा रहे हैं, टीवी राउंड होते होते वो लोग आउट कर दिया जा रहा है, अच्छे टैलेंट को पीछे करके हो सके तो दूसरे टैलेंट को आगे ले जाया जा रहा है। लेकिन इसके जरिए क्या हो रहा है सर कि मैंने बहुत इसको रिसर्च करके एक फैसला लिया है, क्योंकि हमारे जितने सारे बच्चे यहाँ के गिरिडीह के हो गए या अदर स्टेट के जितने सारे, जहाँ पे हमारे बहुत सी स्टेट में, जैसे हमारे गिरिडीह में, धनबाद में, सिलीगुड़ी, मालदा, समस्त डांस प्रेमियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? समस्त गिरिडीह वासियों को मैं यही बोलूँगा कि अपने बच्चों का हुनर को आप लोग समझें और अच्छे से अच्छे स्कूल में उनको एडमिशन करवाएं। यहाँ तक कि हमारे PDI जो स्टूडियो है अमित सर का, नो डाउट मैंने तभी सवेरे बच्चों का डांस देखा, बहुत अच्छा पॉलिसी है इन लोगों को सर, बहुत अच्छे स्टेप्स कर रहे हैं और बहुत ही कोरियोग्राफ, क्या कोरियोग्राफ है यहाँ का, बहुत अच्छा कोरियोग्राफ है। और मैं यही कहूँगा कि जितने सारे पार्टिसिपेंट, जितने सारे कैंडिडेट यानी जितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो डांस अभी करते हैं, अपने हुनर को और बढ़ाइए और प्रैक्टिस खूब करिए, क्योंकि पहला चांस या दूसरा चांस या थर्ड चांस कुछ भी हो सकता है, लेकिन चांस तो आपको मिलेगा तब सर जब आप प्रैक्टिस करोगे तब। बी मस्ट राइट नाउ प्रैक्टिस, इसका दूसरा उपाय कुछ नहीं है, मेहनत का दूसरा नाम ही प्रैक्टिस है। थैंक यू। नमस्ते, मैं ओम कर्मकार, हम वेस्ट बंगाल से डांस क्लास का ऑडिशन लेने आए थे। द PDF स्टूडियो, जो इसका ओनर है अमित कुमार जी, वो बहुत ही अच्छा सर है, और जो इसका स्टूडियो से बच्चा सब कलेक्ट हो रहा है, जो ऑडिशन दे रहा है बच्चा, तो सब निखुद एवं कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। हम लोग देख रहे हैं अमित जी को इतना मेहनत कर रहा है, उसका क्लास का बारे में तो हम लोग सुने थे और आज देख भी लिया, और अमित जी को दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं हम लोग, जो अमित जी इतना अच्छे अच्छे बच्चे को अच्छे तरह से कोरियोग्राफी कर रहा है। हम चाहते हैं अमित जी कुछ बोले। तो ये ऑडिशन का मेन मकसद क्या था? ये ऑडिशन का मेन मकसद है जो सब बच्चा गांव का है व दूसरा शहर का है, जो बड़ा बड़ा जगह में जो डांस क्लास, DID ये सब में जो कंपटीशन करता है, 1-2 राउंड होने के बाद जो नहीं होता है, तो हम लोग चाहते हैं वो सब बच्चा को सब चांसेस मिले। दीपिका सोनी मैम और वैभव सर आ रहा है कोलकाता में एगोतर ऑडिटोरियम में, जो 17 मई और 18 मई में है, और फाइनल जो वैभव सर जो अच्छा जो स्टूडेंट लगेगा वो लोग को एक अच्छे जगह में परफॉर्मेंस करने का मौका मिलेगा। जैसा कि डांस क्लास कंपटीशन का ऑडिशन हमारे गिरिडीह द PDI स्टूडियो में रखा गया। सर लोग कोलकाता से आके यहाँ पे ऑडिशन ले रहे हैं। यहाँ पे होता क्या है ना कि गिरिडीह के बच्चे में बहुत टैलेंट है, लेकिन बच्चे उस स्तर तक पहुँच नहीं पाते। उसके पीछे का रीज़न होता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो सर लोग के जरिए यहाँ पे हम लोग को जो ऑडिशन लिया गया है, जैसे बहुत बच्चे क्या होता है कि DID डांस प्लस वगैरह में नहीं जा पाता है, तो सर लोगों ने क्या किया है कि जो DID डांस प्लस में जो कोरियोग्राफी करते हैं, जो जजमेंट करते हैं ना, उन लोग को ही कोलकाता लेके आ गए। तो ये प्लस पॉइंट बच्चों के लिए है, और मेरे तरफ से लगातार मैं बच्चों के पीछे मेहनत कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि गिरिडीह से ज़्यादा बच्चा फाइनल और सेमीफाइनल के लिए सेलेक्ट हो और कोलकाता में जाके अपना धूम मचा और गिरिडीह का नाम रोशन करे। मेरा शुरू से एक ही मकसद रहा है कि गिरिडीह से मुझे बच्चों को रियलिटी शो में निकालना है, ताकि गिरिडीह का नाम जो डांस के क्षेत्र में दबा हुआ है वो थोड़ा उठ के आए और लोगों तक पहुँचे कि नहीं, डांस में भी कैरियर है, और बच्चे लोग को डांस में भेजिए डांस करने के लिए कि नहीं, डांस में भी कैरियर है, आप लोग कर सकते हो, और पेरेंट्स लोग सपोर्ट करें। मैं यही बोलूँगा कि जितने भी अभी पार्टिसिपेट ने यहाँ पे डांस किया, वो सारे बच्चों को ऑल द बेस्ट आगे के राउंड के लिए। जितना सपोर्ट मेरे से हो पाएगा, सर लोग से हो पाएगा, हम लोग पूरा मेहनत आप लोग के पीछे करेंगे कि आप लोग कोलकाता में जाके अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस सर लोग के साथ सामने दें। कहाँ से आई है? अच्छा, किस चीज़ का ऑडिशन देने आई है? डांस। अच्छा, डांस में अगर सेलेक्ट हो जाती तो कहाँ लेके जाएंगे? कोलकाता। मैं विवान। कहाँ से आया है? गिरिडीह। अच्छा, किस चीज़ का ऑडिशन देने आया है? डांस का। डांस में अगर सेलेक्ट होगा तो कहाँ जाएगा तुम लोग? कलकत्ता। कहाँ से आए हैं आप लोग? गिरिडीह से। अच्छा, कौन ऑडिशन दे रहे हैं आपके यहाँ पे? अमित। अच्छा,
डांस में अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो बच्चे को क्या कोलकाता भेजेंगे आप? हाँ, गिरिडीह वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कि बच्चा अगर कोई चीज़ में आगे बढ़ना चाहता है तो उसको रोकना नहीं चाहिए। कितने साल का है ये? 5 ईयर। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है। एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे ICU सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक, साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार, जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साईं हॉस्पिटल, GD बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण में निकली स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बुधवार को 12 बजे पीरताड़ पहुंची। टीम में शामिल सभी सदस्य स्थानीय अधिकारी के साथ पहुंची। टीम के स्वागत में पीरताड़ स्वास्थ्य विभाग के कर्मी पहले से यहां तैयार थे। मौके पर सहिया लोगों ने एक सेमिनार भी आयोजित किया और विभाग की योजनाओं का लाभ देने के लिए लाभुकों को बुलाया गया था। इसी क्रम में टीम ने प्रखंड अस्पताल का भी निरीक्षण किया और अस्पताल की योजनाओं की जानकारी ली और लाभुकों से भी जानकारी प्राप्त की। स्वास्थ्य विभाग की BPM सरिता कुमारी ने बताया कि राज्य यक्ष्मा पदाधिकारी की टीम रविंद्र कुमार रजक, नागेंद्र कुमार यादव, विनय कुमार आदि अधिकारी यहां पहुंचे थे, जो विभिन्न योजनाओं की जानकारी ले रहे थे। मौके पर प्रभारी शशिकांत प्रसाद, DPM प्रतिमा कुमारी, रणधीर सिंह, नंद कुमार दुबे, शुभम कुमार आदि लोग मौजूद थे। टीम के साथ और सब के बारे में पूछे। सबसे पहले टीम के बारे में
ये बच्चों का टीकाकरण के गर्भवती पर हर चीज पर सबसे चर्चा किए। हम लोग को जितना है 40 तरह के काम हम लोग को जो सारी बात है उस पर बोले हम लोग काम जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे हम लोग को क्या नाम हुआ आपका, कहाँ से है? मेरा नाम हुआ उषा सिंह है, बरियारपुर की सैया है, अपना पंचायत है। यही सब पूछ रहे थे नवी लोग को काम के बारे में, काम के बारे में हम लोग तो जितना काम करेंगे उतना का इंसेंटिव बढ़ेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सरिता पांडे। कहाँ से है? आज के इस सेमिनार में आप लोगों को क्या सिखाया गया है? बीमारी के बारे में बताया गया, डिलीवरी हॉस्पिटल में करवाना, टीकाकरण के बारे में बताया गया, हर हालत में दिखाना। अच्छा, तो टीम कहाँ से आई थी? टीम कहाँ से आई थी? नाम क्या हुआ आपका? कहाँ से है? क्या हो रहा था यहाँ पर? बता रहे थे टीबी पर ज़्यादा फोकस करना है, मलेरिया को कम करना है, डिलीवरी को बढ़ाना है, टीकाकरण एनसी करवाना है। और क्या कहा गया? और कुछ सिखाया गया? और कुछ बताया गया क्या? वर्षों में बढ़ावा देना है, पुलिस काटने को समय समय पे सारे कार्य करने। मेरा नाम रिंकू देवी, खुड़को क्लस्टर की सैया साथी। आज की बैठक में डीपी से सर आए थे और इकाई मैम डीपीएम मैडम आए थे और उनके टीमें थी। उसमें हम लोग को बताया गया टीकाकरण के बारे में 0 से लेकर 2 साल बच्चे को सारे पूरा टीकाकरण हो जाए और मलेरिया के बारे में चर्चा किया गया और डिलीवरी में बढ़ावा करने के लिए जो घर में प्रसव होता था वो अस्पताल में कराना है और टीबी का सर्वे करने बोला है। टीबी पे ज़्यादा फोकस किया गया कि उस घर के सारे परिवार को जांच करना है CSC में ला करके और टीबी को दूर भगाना है। हम लोग को टीकाकरण में सारे शिविर पे बात हुआ। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।